पहला सवाल सबसे बन गया होगा। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? समचतुर्भुज बताइए। जिसकी चारों भुजा बराबर। हाँ, वेरी गुड। चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर। और इसमें खास बात क्या होती है? बहुत बढ़िया, यही सबसे मेन बात है, क्योंकि सवाल जो है उसी के बेस पे सॉल्व होने वाला है। वो भी बहुत सही बात है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका परिमाप कितना है? 40 cm। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हर भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो अगर मानेंगे तो 4a बराबर कितना हो जाएगा? 40 cm। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी निकल जाएगी? 10 cm। 10 10 10 10, ये इसके विकर्ण हो गए। और आपको पता होगा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हाँ समद्विभाजित भी करते हैं और 90 अंश के कोण पर भी काटते हैं। ठीक है, 90 अंश के कोण पर भी काटते हैं। अब सुनिए ध्यान से, दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 cm है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? मान लो ये 12 है, ठीक है, तो 12 है और हमको पता है समद्विभाजित करता है, तो जैसे मैं नाम लिख देता हूँ ABCD। एक विकर्ण बोल रहा है 12 cm, 12 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी पूछा है। तो ये अगर 12 है, एक विकर्ण अगर 12 है, तो आधा आधा 6 6 नहीं हो जाएगा? 6 6 6 6 हो जाएगा ना? है नहीं भाई? नहीं समझना है। और ये भुजा कितनी है? भुजा जो है, भुजा कितनी है? 10 cm है, 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको, मैं के जो बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट किए ना, उनको, ये वाले पॉइंट को ओ बोल देता हूँ। तो सबकी निगाहें रहनी चाहिए त्रिभुज AOB में। देखो त्रिभुज AOB कैसे बन रहा है? AOB दिख रहा है? इस त्रिभुज में जब ये 90 है, ये 90 है, तो 90 के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 90 है मतलब कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज AOB देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज बन गया। और 90 अंश का जो कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, और इसको आप लंब आधार कुछ भी ले लो, जैसे हम इसको आधार ले लेते हैं, तो लंब आप निकाल सकते हो। ये वाली भुजा निकाल सकते हो ना? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताओ? कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है? AB। क्यों AB? 90 के सामने वाले को हमेशा देखो ना, समकोण त्रिभुज जैसे बनाते हो, 90 बोलते हो, उसके सामने कौन है? कर्ण, हमेशा 90 अंश के सामने वाला कर्ण रहेगा। तो कर्ण कौन हो गया? AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग, AO का वर्ग धन OB का वर्ग। AB का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, AO का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, और OB का वर्ग अपने को पता करना है। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग, तो 100 में 36 गया, 64। तो 64, 64 बराबर OB का वर्ग होगा। तो OB का वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों में अपन, तो 8 आएगा। तो सोचो ये OB जो है वो कितना आ गया? 8 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। यानी जो दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण वो कितना हो गया? OB बराबर 8 8 16 सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन? यस। कितना जबरदस्त तरीके से पता चला ना। पहले विकर्ण का, पहले विकर्ण जो दिया है उसका आधा ज्ञात किए भुजा दोनों की मदद से, दूसरे विकर्ण का आधा लंबाई पता चला, फिर इसको डबल कर, इतना बेहतरीन तरीके से ये बन गया, बेहतरीन तरीके से एकदम, बहुत बढ़िया। चेक करना पड़ेगा दूसरे का उत्तर। यस, 380। क्या बात है, क्या बात है, वाह। एग्जाम में आप लोग से बहुत सारे सवाल बनेंगे, प्रैक्टिस करो बस। अब हमको वेराइटी को देखना है, वेराइटी। कंसेप्ट तो आप लोग का क्लियर हो गया है, वेराइटी को देखना है। अब सवालों की वेराइटी को देखिए, फिर सब आप लोग से बनेगा, परीक्षा में सब बनेगा। मैं मेटू इसको, दूसरा सवाल पढ़ लिया, 1 मिनट और तो बन गया है मस्त। दूसरा ट्राई कीजिए भाई, आप लोग देखो। 10 सेंटीमीटर में तीसरा, तीसरा वाला गजब का है, तीसरा और चौथा दोनों गजब है।
एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल बोल रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है सूत्र? पाई आर स्क्वायर। क्या बन रहा है? पाई आर स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर, और दोनों का टोटल कितना है? 5450। 5450। अच्छा, वृत्त का व्यास दिया है अपने को। वृत्त का व्यास दिया है, कितना दिया है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वृत्त का व्यास, व्यास मतलब होता है 2r। व्यास मतलब 2r, त्रिज्या का दोगुना। अब वो 70 है, तो r का मतलब कितना हो जाएगा? 35। चलिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए। अब r का मान यहाँ रखते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करके पलटाएंगे और a का मान निकल जाएगा। चलिए, पाई मतलब कितना होता है? 22/7। ये r का वर्ग है, r का मान 35। 35 का वर्ग मतलब 35 गुणित 35, है ना भाई। और ये ए स्क्वायर, और ये 5450। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। अब सुनो, 7 एक कम 7 पंचे 35। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 5450 और ये सबको गुणा करके इधर भेजता हूँ, है नी। तो 22 पंचे कितना होता है पता है आपको? 110। कितना होता है? और गुणित क्या कर रहे हैं? 35। 11 से गुणा करो, 5 8 3 और 0 लगा दो। कैसे कि 11 से गुणा पता है आपको? देखो, पहले 5 लिखा, फिर 5 3 8, फिर उसके बाद 3। 11 से गुणा करना हम सीखे थे कभी। फिर ये 0 है तो 0 लगा दिया। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। अब घटाएंगे हम इसको। 0 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, 14 में 8 गया 6, और फिर 1 1600। तो ए का मान कितना आएगा? 40। 40 का वर्ग 1600 होता है। व्हाट इज 40? व्हाट इज ए? ए इज भुजा ऑफ वर्ग, मतलब वर्ग की भुजा है ए, तो वो 40 हो गई है। तो दोनों की परिधियों का योगफल पूछा गया है सर। अच्छा, ठीक है, चलो दोनों की परिधियों का योगफल। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr। और वो वर्ग की परिधि कितनी होगी? परिधि मतलब परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग यानी 4a। चलिए, सबका मान रखेंगे 2, 22/7। आर का मान कितना है सर? 35। 4, ए का मान 40। 7 एकम 7 पंचे। ठीक है, 5 गुनी 10 और 10 गुणित 22 करेंगे तो 220, और 40 चौक 160। नहीं समझ में आया क्या सर? आ गया। 0 6 2 8 380 आ गया। 380 सेंटीमीटर आएगा। आया है सबसे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कहीं डाउट है तो पूछिएगा जरूर, हम आपके डाउट्स का वेट कर रहे हैं, आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 3 बताऊं? इसके ट्रिक से बनेगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक से बनेगा और बहुत सरल है। एक बार इसका सूत्र पढ़ लोगे, फिर आप 3 वृत्त जुड़े हों बोला, चाहे 4 वृत्त बोलेगा, आप बना सकते हो आसानी से। और ये भी कुछ हो, कैसे पता चला? कैसे? वही आएगा ऐसे लग रहा है ना। आओ भाई। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। यही है भाई, सुनहरा अवसर है, ये अवसर फिर नहीं आएगा। तीसरा सवाल, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चलिए, अब खुद सोचो, 3 चूड़ियों को ऐसे रख दोगे एक दूसरे को टच कराते हुए, तो उनका जो रूप है वो कुछ इस तरह से होगा क्या? ये ऐसा कुछ इस तरह से होगा। 3 वृत्तों को स्पर्श करके रखोगे एक दूसरे से स्पर्श करके, तो कुछ इस तरह का रूप होगा। अब इनको बांधे रखने के लिए एक
रबड़ बैंड से इसको बांध दिए कुछ इस तरह से। ड्रम को बांध के रखे हुए हैं। हाँ हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं। रबड़ से आप इसको बांध दिए। परफेक्ट फोटो तो नहीं बनाए, लेकिन आपके समझने के लिए बन गया है। समझ गए ना आप लोग? तीन वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करके रखे हुए हैं और उन्हें रबड़ द्वारा बांध दिया जाता है। तो रबड़ की लंबाई पूछा है, रबड़ की लंबाई भैया कितना लंबाई का रबड़ है। तो सुनो ना, मैं आपको एकदम मस्त वाला फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूला को याद रखना। कितना वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है? तो तीन वृत्त स्पर्श कर रहा है ना, तब रबड़ की लंबाई के लिए सूत्र है 3d प्लस 2πr। तो डी क्या है सर? वो वृत्त का व्यास है, क्योंकि सब वृत्त सेम सेम व्यास के हैं, समान व्यास वाले वृत्त, एक जैसे वृत्त है। 3d प्लस 2πr। अगर प्रश्न में बोला होता ना चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करके रखे हुए हैं, ठीक है, चार वृत्त अगर और उनको रबड़ से बांधा गया है, तो फिर 3d के बदले क्या आ जाता है? 4d। और यहाँ 2πr फिक्स रहेगा। 2πr क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कैसे आया बताऊं कि ये सूत्र? देखो कैसे आया, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। कैसे आया ध्यान से देखना है ना, मजा आएगा। सूत्र कैसे आया एक बार सीख जाओ ताकि आपको अच्छा लगने लगे। देखो, ये इस वृत्त का केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये होगी इसकी त्रिज्या, दोनों को मिलाओगे तो त्रिज्या का डबल व्यास बन गया। आधा उसका त्रिज्या, आधा इस, मतलब एक त्रिज्या उसका, एक त्रिज्या इसका, व्यास बन गया। इसको मैं इसको सीध से ऐसे मिला देता हूँ, ये ऐसे मिला देता हूँ। ये इतना रबड़ हमारा, इतना रबड़ समझ जाओ 2d हो गया है, सॉरी 2r हो गया। एक आर, ये आर, तो आर इसके सीध में टोटल 2r हो गया। ऐसे ही आप क्या करो पता है, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या मिलाओ, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर टोटल 2r हो गया। तो उसके सीध में वहां मिलाओ, यहाँ मिलाओ, मतलब ये वाला रबर का लंबाई पता चल गया 2r, है नहीं भाई? समझ में? फिर आप क्या करो पता है, फिर ये वाले केंद्र से इधर मिलो, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी आर, ये भी आर, तो ये टोटल कितना हो गया 2r। मतलब उसके सीध में अगर आप रबड़ को मिलाओगे तो 2r लंबाई का रबड़ फिर उनको मिल गया। मतलब टोटल कितनी लंबाई का रबड़ कवर हो गया? दो 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 6r हो गया, है नहीं भाई? अब कौन सा रबड़ बच गया बताओ? ये रबड़ बच गया जो यहाँ लपटा हुआ है, देखो ये वाला बच गया। और कौन सा बच गया पता है? यहाँ से यहाँ तक का बच गया। और कौन सा बच गया पता है? ये वाला साइड का बच गया। इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे, 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 ये पूरा वृत्त कवर हो गया नहीं? जो जो टुकड़े बचे थे, जो जो टुकड़े बचे थे, हम उनको ऐसे बनाए तो पूरा वृत्त बन गया। और वृत्त मतलब उसका घेरा कितना हो गया? 2πr, इसकी परिधि। तो 6r, जो ये 6r हुआ, और प्लस जो टुकड़ा यहाँ बच गया था, जो लिपटा लिपटा टुकड़ा था वो बच गया था, वो 2πr। तो 6r मतलब 3d, क्योंकि 6r को लिख सकते हैं अपन 3 × 2r और प्लस 2πr, और 2r मतलब क्या होता है? d होता है। तो 3d प्लस 2πr, जो सूत्र मैंने वहां शुरू में लिखा था, इस तरह से सूत्र तैयार हुआ है। क्लियर हुआ? कैसे समझ में आया नहीं भाई? सबसे पहले मैंने क्या किया, केंद्र 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 बनाया, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, तो आर आर मिला के कितना हुआ? 2r हुआ। तो ये 2r है, तो उसके सीध में उधर जाओगे तो ये भी 2r होगा, वैसे ही ये भी 2r, वैसे ही ये भी 2r। तो ये वाला रबर प्लस ये वाला रबर की लंबाई प्लस ये वाले रबर की लंबाई, टोटल कितना हो गया? 6r। अब देखो रबर का कौन कौन सा हिस्सा छूट गया? ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया। तो उनको अगर आप मिलाओगे ना तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, है ना भैया? उसका परिधि कितना हुआ? 2πr। तो 6r में 2πr जोड़ दो, तो 6r को लिख सकते हो 3 × 2r। तो 2r मतलब d हो गया, तो 3d प्लस 2πr। ऐसे अगर चार वृत्त टच किए होते तो 4d प्लस 2πr, पांच वृत्त टच किए होते तो एक दूसरे को 5d प्लस 2πr। इसलिए सूत्र हमेशा याद रखो, 2πr फिक्स रहेगा और इधर जितना वृत्त उतना d। कभी तीन वृत्त है तो 3d। चलिए अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। चलिए, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या, अच्छा व्यास दिया सीधा 10 सेंटीमीटर व्यास। तो सुनो ना, 3 गुणित डी कौन है? व्यास है। डायरेक्ट इसकी जगह 10 रखूंगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर व्यास बोल रहे हैं। तो डी का मान 10 प्लस 2 पाई। अब पाई की जगह 22% मत रखो क्योंकि सारे ऑप्शंस पाई के टर्म्स में है, पाई दिख रहे हैं हमको, तो पाई को 22% मत लिखो। आर क्या है? त्रिज्या। कितनी होगी त्रिज्या? 5, क्योंकि 10 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास अगर 10 है
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। कितना होगा 3 नाम 30 प्लस 5 दूनी 10 पाई सेंटीमीटर रबर की लंबाई। ठीक है ना? ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुड। तो ये देखो मस्त ट्रिकी ट्रिकी सवाल है, ट्रिक वाला है, आ सकता है आपके एग्जाम में। सरल है, कठिन नहीं है ये। इसको कठिन नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। अगर ये सूत्र पता ना होता तो बनता ही नहीं। बताओ सूत्र के पता चलने से कितना सरल बन गया। अब किसी वर्ग का विकर्ण इतना है जिसके अंदर एक वृत्त है। अच्छा, कुछ इस तरह से। देखो दिख रहा है क्या? मैं ठीक बनाए? वर्ग के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है। कुछ इस तरह, वर्ग के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण कितना है? वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का सूत्र क्या होता है? a√2। तो वर्ग का, मान लो वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताओ? a√2 होता है। और विकर्ण दिया है 12√2, तो 12√2 बराबर a√2, √2 फुट हो जाएगा, हट जाएगा तो a का मान 12 आएगा। व्हाट इज a? करेक्ट। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमको a यानी 12 मिल गई। आपको पता है अब ये a है जो कि 12 है, अपने को अभी मिला है। अब ये पूरा a है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी वही है, उतनी लंबाई है, देख लो आप। और पता है ये कौन है? ये अगर देखा जाए तो गौर से पूरे वृत्त का व्यास है ये। वृत्त है, उसके आमने सामने मिलाकर व्यास बनेगा ना भाई। तो वृत्त का व्यास हो गया ये। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया? वृत्त का व्यास कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और वहां से फिर त्रिज्या निकल जाएगी 6 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया क्या? कि कौन से वृत्त की त्रिज्या है? ये जो बना हुआ है, वर्ग के अंदर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या है। और देखा जाए गौर से तो यही वृत्त इस समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त है। गौर से देखो, हम लोग दो प्रकार के वृत्त पढ़े थे, अंतःवृत्त और परिगत वृत्त। अंतःवृत्त किसको बोलते हैं? अगर त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनेगा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छुएगा तो उसको अंतःवृत्त बोलेंगे। और परिगत वृत्त किसको बोलते थे? जो त्रिभुज के तीनों कोनों से जाए। तो भैया तीनों कोनों से जा रहे हैं, ये कौन है? ये त्रिभुज का परिगत वृत्त है। और परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होती थी बताओ भला? परिगत समबाहु त्रिभुज के चारों को के शीर्षों को मतलब छूते हुए जा रहे हैं ना। परिगत वृत्त की त्रिज्या का सूत्र कलित बताया हूं। मान लो अगर, क्योंकि हमने वर्ग की भुजा को ए बोल दिया ना, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो मान लो उनको मैं बी 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 देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या होगी b/√3। मैं आपको ये सूत्र लिखाया था। आपको मैं किन शब्दों में लिखाया था पता है? परिगत वृत्त की त्रिज्या a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, ऐसा लिखाया था मैं आपको सूत्र। तो उस समय a क्या था? समबाहु त्रिभुज की भुजा। अभी मैं उसको b कर दिया हूँ, बिकॉज मैं a किसको बोल चुका हूँ? वर्ग की भुजा को बोल दिया हूँ ना, इसको दूसरा नाम दे दिया, b बोल दिया। बाकी सूत्र तो वही रहेगा, b/√3 क्या हो गया? परिगत वृत्त की त्रिज्या हो गई, और जो कि कितनी निकली है? 6। तो आप 6 करो यहाँ पे 6, और b का मान निकल जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। यानी ये b कौन है? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा b 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। पहले अपन ना वृत्त का व्यास फिर वृत्त का त्रिज्या निकाले, और वृत्त का त्रिज्या कौन है? वही त्रिभुज का परिगत वृत्त है, उसी की त्रिज्या है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की परिगत वृत्त की त्रिज्या का सूत्र लगाए, है ना भाई। समबाहु त्रिभुज के जो परिगत वृत्त है उसकी त्रिज्या का सूत्र लगाए
b/√3 इसको बराबर 6 रखें तो b का मान आया 6√3 जो कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है।